क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 75 तथा अंतर 19 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए कि इस तरह के सवालों को आखिर कैसे सॉल्व किया जाता है। और इस तरह के सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सवाल को हम दोबारा पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए ये सवाल हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए दोबारा पढ़ते हैं इस सवाल को। दोस्तों कह रहा है, दो संख्याओं का योग 75, कोई भी दो संख्या है और उनका योगफल हमें दिया रखा है 75। ठीक है, फिर कह रहा है तथा अंतर कितना है 19 है, यानी उन दोनों संख्याओं का अंतर हमें दिया रखा है 19। कह रहा है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बड़ी संख्या दोस्तों बतानी है। यहाँ पर कोई भी संख्या पूछ सकता है, चाहे बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लेना है, सबसे बड़ी संख्या मान लेंगे a और छोटी संख्या मान लेंगे b। आप चाहें तो ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, यानी ए टू जेड कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना बड़ी संख्या दोस्तों मान लेंगे यहाँ पर स्मॉल ए। स्मॉल में ए मान लिया हमने। अब छोटी संख्या दोस्तों मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या दोस्तों हो जाएगी स्मॉल में v। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए अभी हमने केवल माना है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, जैसा प्रश्न कहेगा वैसे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों दो संख्याओं का योग। ठीक है, कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका हमें योगफल दिया रखा है, हमने दो संख्याएं मान ली a और b। अब यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आपको चलना है। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ पर हमने लिखा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा प्रश्नानुसार। अब कह रहा है दो संख्याओं का योग, यानी दोनों संख्याओं का हमें योगफल दिया रखा है, कितना है दोस्तों 75। तो दो संख्या हमने मान ली a और v। अब यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे, पहली संख्या है a और दूसरी संख्या है b, यानी बड़ी संख्या a छोटी संख्या v। अब कह रहा है इनका योग, तो हम दोस्तों बीच में क्या करेंगे, योग करेंगे यानी जोड़। ठीक है, और बराबर में दोस्तों कितना है 75 है, और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद दोस्तों कह रहा है तथा अंतर 19 है, यानी दोनों संख्याओं का अंतर भी हमें दिया रखा है। तो यहाँ पर पहली संख्या a, दूसरी संख्या v और इनका अंतर दिया रखा है दोस्तों, यानी बीच में माइनस कर देना है। अंतर है दोस्तों 19। अब इतना करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। तो अब हम इनको जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो ए मिलकर हो जाएगा 2a, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 2a। चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे a प्लस वी बराबर दोस्तों 75, और इसको जोड़ेंगे a माइनस वी बराबर 19। तो इनको हम क्या करेंगे दोस्तों, आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ए मिलकर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं, ए मिलकर हो जाएगा 2a, और ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस वाले से प्लस वाली भी कैंसिल हो गई। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे दोस्तों, देखिए ए भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो 75 और 19 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 5 और 9 को जोड़ेंगे, 9 5 14। ठीक है, तो 14 का 4 हासिल हमारे पास 1 हो गया, और 7 1 8 1 हासिल वाला 9, तो 94 हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा 2a बराबर कितना है 94, तो 2a बराबर यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 94। अब यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, तो जब a का मान निकालेंगे तो 2 को इस तरफ भेजेंगे, ये इधर है तो इस तरफ भेजेंगे दोस्तों, ये बटे में आ जाएगा 94 की। ठीक है, 94/2। वैसे दोस्तों इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से 2 एकम 2 और 2 चौके 8, और यहाँ पर दोस्तों बचेगा 1, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 47, यानी a बराबर आ गया दोस्तों कितना 47। तो जब a का मान दोस्तों में मिल गया, ठीक है, तो यहाँ से हम b का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए a क्या है, बड़ी संख्या है, और यही दोस्तों सवाल में पूछा था। ठीक है, आंसर हमारा आ गया कितना है 47। ठीक है, अब छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए इस a का मान दोस्तों हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में, जो आपको आसान लगे उसमें आप रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम रख लेते हैं समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
1 में a बराबर 47 रखने पर, तो हमने यहाँ पर रखा 47, ठीक है, a बराबर। तो समीकरण एक हमारा है a प्लस v बराबर दोस्तों कितना है 75, ठीक है, समीकरण नंबर 1। a का मान दोस्तों कितना है 47 है, प्लस में b बराबर में 75। अब यहाँ से हम b बराबर दोस्तों निकालेंगे तो 47 को इस तरफ भेजेंगे तो 75 माइनस हो जाएगा 47, ठीक है, 75 माइनस हो गया दोस्तों 47, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर दोस्तों b बराबर कितना बचेगा, देखिए v बराबर 75 में से 47 घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बच जाएगा, कितना बचेगा देखिए, 75 में से दोस्तों हमें 47 घटाना है 47, ठीक है। तो यहाँ पर 15 में से 1 हासिल लेंगे, 15 हो जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 28 बचा। तो यहाँ पर दोस्तों 28 आ जाएगा, ठीक है। ये किसका मान है दोस्तों, v का मान, ठीक है। v क्या है दोस्तों, हमारी छोटी संख्या है। तो इस तरह से आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप इनको देख भी सकते हैं कि इनका अंतर कितना है, 19 आएगा। इनको आप घटाएंगे आपस में और इनको जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं और इसी तरह से आप इसको सॉल्व भी करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।